चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। नैब ऑर्डिनेंस में बुनियादी तरामीम का मुसविदा तैयार। मुजव्वज़ा नैब तरामीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाई जाएंगी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी तरामीम से मुतालिक आज रात सदारती ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। तोशाखाना केस काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस काबिल समात होने को चैलेंज कर रखा है। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। तोशाखाना केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे दी। चीफ जस्टिस से केस न सुनने की सदा। पटिशन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। IMF से डील कोई फ़ख्र की बात नहीं, संभलने का मौका है। खुदा करे IMF से आखिरी डील हो। 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। चीन ने जो मदद की उसे भुलाया नहीं जा सकता। चीन के $5 अरब के कर्जे रोल ओवर न होते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब से $2 अरब लाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आम आदमी को नहीं अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करेंगे। तमाम इदारे अपने दायरे में काम करेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। करंट अकाउंट खसारा कम होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब से $2 अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से $1 अरब जुलाई में लेने हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर जुलाई में $14 अरब होने की तवक्को है। जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई मसला नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है 8 माह बहुत मुश्किल से गुजरे, हमें बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। जमहूरियत के साथ मालियाती निज़ाम को अपनाना होगा। जल्द रुपया मजबूत होगा। नवाज शरीफ की नाअहली का वक्त पूरा हो चुका है। जब पार्टी कहेगी वतन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर वजीर आजम का इलेक्शन लड़ेंगे। IMF से मुआहदे के बाद मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स पर बंद। तेजी के बायस मार्केट 5.9% बढ़ गई। मार्केट में 36 करोड़ हिस्स का कारोबार 8 अरब रुपए में तय। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 5 रुपए कमी रिकॉर्ड। डॉलर 282 रुपए का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF से मुआहदा होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ गया। माशी सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएंगे। सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेंगे। 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। पाकिस्तान को कर्ज देने वाले इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानियाँ। तिजारत पर पाबंदियाँ भी खत्म करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारे को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी पर वजीर खजाना इसहाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत मौजूद। उधर पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 12 जुलाई को होगा। पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब कर्ज देने की मंजूरी दी जाएगी। IMF मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के उसूल का रास्ता हमवार होगा। मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज़ का बयान। कहा यह वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी और अपनी आमदनी बढ़ाना होगी। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की माशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 53 करोड़ 30 लाख डॉलर इजाफा। ज़र मुबादला के मजमूई मुल्की ज़खायर 9 अरब
34 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी ज़खायर में इजाफा 30 करोड़ डॉलर के हुकूमती कमर्शियल कर्जों की वसूली से हुआ। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 27 करोड़ डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। IMF की एक और शर्त पूरी, बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां, 1 यूनिट 3 रुपये 50 पैसे बढ़ेगा। पावर डिवीजन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। वफाकी काबीना के बाद नेपरा से मंजूरी ली जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज दुबई से सऊदी अरब पहुंचेंगे। 1 हफ्ते क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ की वतन वापसी में अहम पेशरफ्त का इम्कान। गैर मुल्की सरमायाकारों के वफूद भी साबिक वज़ीर आज़म से मिलेंगे। कराची में बिजली की बार बार बंदिश, अवाम का पारा हाई। कराची में अवाम और ताजिर सड़कों पर आ गए। टिम्बर मार्केट नेशनल रोड पर एहतजाज, लोड शेडिंग के खिलाफ कारोबार बंद करने की धमकी। मुजाहरे में शरीक खातून का कहना है सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली दी जा रही है। शिकारपुर में नामालूम अफराद का ग्रिड स्टेशन पर धावा, तोड़ फोड़ अमले को यरगमाल बना लिया। तशद्दुद से 2 मुलाजमीन जख्मी। पेशावर में शहरियों का एहतजाज, वापडा के खिलाफ नारे। वर्सक रोड कई घंटे के लिए बंद रही। सिंध के जिला कंबर में बिजली के ब्रेकडाउन से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। कोहलू में बिजली की अदम फरामी पर मकीनों का कौमी शाहरा पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिब्बी रोड बंद कर दी। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 5856 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 और देहात में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। बाज़ इलाकों में फन्नी खराबी के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। हाई लॉसेज और बिजली चोरी वाले इलाकों को सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग का सामना। ट्रिपिंग और तहसीली निजाम की खराबियां भी उरूज पर। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कई शहरों में मानसून की पहली बारिश। लाहौर में चंद मिनट की बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। गुलबर्ग, जौहर टाउन, शादरा, कहना समेत कई इलाकों की बिजली बंद। जौहर टाउन में होटल का प्लास्टिक शेड गिरने से 7 अफराद जख्मी। कनाल रोड पर दरख्त गिर गया। गुजरात, गुजरावाला, सराय आलमगीर, जेहलम, जफरवाल, एबटाबाद, मरी में भी बादल जम कर बरसे। गुजरावाला में छत गिरने से माँ, बेटे और बेटी समेत जाँ बहक। बाप बेटा जख्मी। सराय आलमगीर में बाजार में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पंजाब में बड़ा ब्रेक थ्रू। मजीद 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। जहांगीर तरीन, अलीम खान आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। रवां हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का पार्टी मेंबर साजी मुहिम को भी बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहता है। सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और जापान के अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मज़म्मत करती है। और हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर बग़ैर किसी ताख़ीर के
मुजरमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुराने पाक की बेहुरमती, वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ का स्वीडन से रब्ता करने का ऐलान। कहते हैं ये पहला वाक़या नहीं, पहले भी दिलखराश वाक़यात पेश आए। स्वीडन में मुसलमान अक़लियत के खिलाफ नफरत का बयानिया बनाया गया। स्वीडिश हुकूमत इस बयानिया का नोटिस ले, मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ारत ख़ारजा के जरिए स्वीडिश हुकूमत को आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा करेंगे। स्वीडिश हुकूमत से हमारा मुतालबा जायज़ है और हम अपनी वज़ारत ख़ारजा के जरिए इसका भरपूर फॉलो अप करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब कराने की इजाज़त दे दी। हुक्म इम्तना ख़त्म। जस्टिस अनवार हुसैन की केस जस्टिस शाहिद करीम को भेजने की सिफारिश। दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भेज दी गई। दरख्वास्त गुजार की वकील के दलाइल के बाद हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया।